Hello, hello. So, hey, yeah, everyone, welcome back to Unscripted Stories with Dipti. I have quite a rough time remembering this name as I'm new right now. Okay, so welcome back to my channel. As मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि ये वाला वीडियो बेसिकली मेरा स्टडी ब्लॉग होने वाला है, लाइक हाउ अ लास्ट मिनट स्टूडेंट, आई एम लिटरली द डेडलाइन स्टूडेंट, क्योंकि लाइक यू ऑल आई ऑल्सो रीड ऑन द लास्ट डे ऑफ बिफोर एग्ज़ाम और 2 months बिफोर एग्ज़ाम और a month बिफोर एग्ज़ाम, इवन 10 or 5 days बिफोर एग्ज़ाम मेरा मूड जब करता है तब लाइक दैट। मेरा एग्ज़ाम अभी जुलाई में है और मैं अभी बैठ के ऐसे बुक्स पढ़ रही हूँ which are not linked to my studies, but in quite a sense these books give me new words which are helpful in my exams too, क्योंकि उनके meanings exams में आते हैं कभी कैसे, so indirectly I'm helping myself too with enjoying. Okay. So जो भी मेरे को बोलता है कि आप books पढ़ने से क्या होता है, know the reason. Reading all at once is literally hard, harsh, terrible. मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए आई ऑप्ट टू टेक ऑल दिस सब्जेक्ट इन वंस. सो इस बार मैं जुलाई में सारे 10 सब्जेक्ट देने वाली हूँ, तो मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलने वाला, which is quite terrible. I don't know why I choose that. But so without wasting any further time, let's get to the starting. Like I don't really prepare from 2 months, as I have exam in July. I won't get time until April last cause I have my assignments to complete, which would probably take me 15 days. Then I have just May, but I'm not sure I will have that cause summer holidays are coming and May might be a busy month because I will go somewhere or someone will come here. Anything might happen, I don't know, but just for instance. So next is June, right? June 2nd is my exam, so I will have only this month, half of April, just that, and not May. I won't have May, and last minute preparation is just I would left with. So to help myself in June, I will make the list of chapters and subjects I'm going to give exam of, and I will show what I do. सो इट वॉज बेसिकली 5 in the morning जब मैंने ये सब लिख के मेरा सारा कैलकुलेशन ख़त्म हुआ. नॉट लाइक मैं रात से बैठ के सुबह तक, ऐसा नहीं था. मैंने शाम को स्टार्ट किया था लिखना और 11 बज गया 5 सब्जेक्ट लिखते लिखते, तो मैंने रोक दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो लिख रही थी, जस्ट टू मेक माई हैंड राइटिंग मोर ब्यूटिफुल, जो कि दिख नहीं रहा है. बट मैंने एक सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने फ़ोन आया, मैं फ़ोन पे लग गई, तो इसीलिए मेरा लेट हुआ एक्चुअली, वरना वो 7 से 8 के अंदर ही मेरा सारा ख़त्म हो जाता. देन आई वेंट टू मेक डिनर, उसके वजह से और डिले हुआ, तो दैट वाज व्हाई इट वाज डिलेड. एंड सुबह जो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ डेली, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, आई जस्ट पुट अप अ नोवेल एंड रीड, क्योंकि मुझे नींद आती है अगर मैं बुक्स निकालूँ तो. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स आई फॉलो वाइल आई हैव एग्ज़ाम्स, और जब मुझे ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है, तो बेसिकली मैं हार्ड और इजी सब्जेक्ट अलग कर देती हूँ. और वैसे मैंने पहले ही दिखा दिया, और क्या करती हूँ मैं सारे चैप्टर्स नोट कर देती हूँ, और कितने चैप्टर्स हैं
उतना लिख देती हूँ. फिर आई सेपरेट हार्ड subjects and easy subjects. Easy are for the last minutes and hard are like for preparing 1 or 2 months. अगर नहीं होता, like as I said, I'm a bit too lazy. तो जब मेरा मूड नहीं होता, मैं जब ऐसे नहीं पढ़ पाती, तब मैं क्या करती हूँ, 1 महीने पहले, एटलीस्ट 1 महीने पहले तो स्टार्ट करती हूँ. एक दिन पहले होगा नहीं, फेल हो जाऊँगी, इसलिए एक महीने पहले ज़बरदस्ती भी स्टार्ट करना पड़ता है वो. तो that was a basic point. And फिर मैं क्या करती हूँ, how many months I have before exam, and then I just count the days I can skip or I can have my days like sleeping or reading my novels like that. अगर मेरे पास 2 महीने हैं और मेरे पास 20 चैप्टर है, जो कि एक ही बुक में होता है, नहीं, एक बुक में सिर्फ 12 चैप्टर्स होते हैं, 18 और समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 18, उससे कम नहीं. तो बेसिकली 20 चैप्टर्स तो 2 बुक का मिला के हो जाता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 20 चैप्टर हैं कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम बस एक दिन में है, तो आई वुड फिनिश इट इन अ डे. क्योंकि मैं कुछ इजी सब्जेक्ट होते हैं तो मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक देती हूँ, क्योंकि जस्ट रीडिंग लाइक दैट वो मुझे समझ आ जाता है, जोर जोर से पढ़ने से समझ आ जाता है कभी कैसे. और दूसरा पॉइंट है, मैं यूज़ करती हूँ, इट्स लाइक राइटिंग डाउन द बेसिक पॉइंट्स, नॉट बिग पॉइंट्स, जस्ट द शॉर्ट पॉइंट्स. और अगर नोवेल्स है इसमें तो आई जस्ट राइट डाउन द कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर के नाम से ही मुझे याद आ जाता है कि क्या हुआ था उसमें. तो यू कैन ट्राई इट आउट. और बस I have to make my assignments now, so I have to end this video here. जल्दी ही एक बुक रिव्यू आने वाला है. बेसिकली द पुराना बुक रिव्यू होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ग्राफिक नोवेल ख़त्म किया है, तो उसका रिव्यू कभी और दूँगी. तो बेसिकली जो मैंने पढ़ा है उसका एक रिव्यू आएगा अभी. उसके बाद कुछ नए बुक्स का रिव्यू आएगा, और जो मैंने पढ़ा है वो भी अभी नया ही है. Okay, so see you soon in my next video, and thanks for watching.